नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम पहले की तरह एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास आए हैं फन मिले। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू यू हियर। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द पर। तो ये घुटनों का दर्द क्या होता है? दरअसल घुटनों का दर्द अकेला कुछ नहीं होता। दर्द जितना भी जॉइंट में जितने दर्द होते हैं, जिसे आर्थराइट्स कहते हैं जी। ये घुटनों में दर्द इसलिए ज़्यादा गिना जाता है कि घुटनों में दर्द, घुटनों का दर्द ज़्यादा, क्योंकि घुटने जो हैं सारे शरीर का भार उठाती हैं। जी। इसलिए शरीर का जितना भी भार है, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, घुटनों के बल पे डिपेंड करता है। इसलिए घुटनों पे निर्भर होने के कारण सारा शरीर घुटने उठाते हैं। इसलिए घुटनों का दर्द की लोग बात करते हैं कि घुटनों का दर्द हो, इसलिए घुटनों में दर्द होता भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये घुटनों का दर्द कितने प्रकार का होता है? दरअसल अकेले घुटनों का दर्द नहीं, शरीर में जितना भी आर्थराइट्स की प्रॉब्लम है या जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, ये जोड़ों का दर्द जो है ये वैसे तो 6 प्रकार का होता है। इसे 4 प्रकार का भी कुछ लोग गिनते हैं। असल रूप में ये 3 प्रकार का ही होता है। एक को पहले को कहते हैं गॉड्स, जिसे यूरिक एसिड से जो बनता है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइट्स। तीसरा होता है रिहुमाटॉइड, आर ए फैक्टर पॉजिटिव जिसे होते हैं। जो यूरिक एसिड है वो ऐसा होता है जब हम खाना खाते हैं। दरअसल दर्द के बारे में थोड़ी बात मैं खान पकवान पे पहले जरूर करना चाहूँगा। दरअसल दर्द है क्या? दर्द हमारे शरीर में जितनी टॉक्सिसिटी है, जितना मवाद है, उसका जोड़ों में जाकर जमा हो जाना है, जब उनकी वजह से जोड़ों का खराब हो जाना है। हम जैसा खाते हैं वैसा हमारे शरीर में उसका एनर्जी बनता है। जब शरीर में खाने से हमारा खाना ठीक हजम नहीं होता तो उसमें मवाद पैदा होते हैं, वो सर्कुलेट होकर जोड़ों में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं खाना और पखाना। पखाना मतलब कहते हैं जिसे टॉयलेट कहते हैं। खाना और पखाना का एक बहुत बड़ा आपस में एक नाता है। जब हम खाते हैं, खाते हुए जो खाना ठीक हजम होता है, ठीक हजम होने से उसका ठीक पखाना बनता है। जब खाना ठीक हजम होगा तो ठीक पखाना आएगा। अगर खाना ठीक हजम होकर ठीक पखाना आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी शरीर में ठीक बन गई। उसमें मवाद पैदा नहीं हुआ, उसमें गैस पैदा नहीं हुआ, उसमें एसिडिटी पैदा नहीं हुई, उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई। उस वजह से फिर हमारा क्या होता है, उसमें जो ब्लड है वो प्योर बनता है और कच्ची खुराक नहीं बनती। जोड़ों में देखिए, जैसे हमारे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड क्यों होता है? यूरिक एसिड जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा जो है बॉडी में फ्लोट करते हैं, हजम नहीं होते, तो वो क्रिस्टल बनकर जोड़ों में वो यूरिक एसिड की बन जाता है। तो जोड़ों में दर्द आता है, जोड़ों में स्वेलिंग होती है और चलने फिरने में, उठने में मुश्किल आती है। ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जोड़ हैं हमारे, जोड़ में क्या होता है, जाकर जोड़ों में ये जो जहाँ जैसे ये जोड़ ऐसे होते हैं, इनमें कुशन होती हैं, यहाँ कुशन होती हैं, स्पंजी कुशन होते हैं जो कार्टिलेज और लिगामेंट से जकड़े होते हैं। ठीक है, जो कुशन है वो क्या होता है, उसमें एक फ्लूइड रहता है। बॉडी में 3 तरह की चीज़ें होती है, एक हवा, एक अग्नि, एक कफ। कफ जिसे बलगम कहते हैं। बलगम से सारा फ्लूइड जो है जोड़ों का बलगम से बनता है। और ये मकदार में जब तीनों रहते हैं तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या होता है, जब हमारी गैस बनती है तो ये जोड़ों में जो बलगम जिसे हम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्नोवियल फ्लूइड्स कहते हैं, वो फ्लूइड जो है ड्राई होने लगता है। ड्राई तब होता है जब हमारे शरीर में गैस ज़्यादा बनती है, हवा ज़्यादा बनती है। हवा देखा होगा आपने, अगर बाहर भी हवा ज़्यादा चलती होगी तो चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। ऐसे शरीर में जब गैस ज़्यादा बनती है तो क्या होता है, वो जॉइंट जो हैं, वो उनके जोड़ जो है, उनमें जो लुब्रिकेशन होती है, वो जो उसमें ऑयल होता है, जो उसमें ग्रीस होती है, वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। वो ड्राई होने से फिर क्या होता है कि जोड़ जो है वो कुशन जो है नज़दीक आ जाता है। नज़दीक आने से जोड़ एक दूसरे से घिसने लगते हैं, कड़ की आवाज़ आती है, चलने में कठिनाई आती है, स्वेलिंग होती है, बहुत उठने बैठने में मुश्किल आती है, और जब भी पेनफुल होता है वो। ठीक है, वो उसका रीज़न क्या होता है, वो फ्लूइड आता कहाँ से है? दरअसल बॉडी में क्या होता है, जो बोन होती है, बोन में बोन मैरो होती है, जिसे मिर्ज कहते हैं आम भाषा में।
वो मिर्च से वो सर्कुलेट होकर जोड़ के आगे सर्कुलेट होती है। ठीक है, जब हमारे पीछे से जब खाने में प्रॉब्लम आती है तो मिर्च की सर्कुलेशन रुक जाती है और दूसरी तरफ गैस बढ़ जाती है। वो एक तरफ तो वो फ्लूइड आना बंद हो जाता है, दूसरी तरफ गैस से वो ड्राई हो जाता है, इसलिए वो जोड़ नकारा हो जाता है। वो उसके आगे तीसरा है आर्थ्राइट्स, जो रोमाटाइड आर्थराइट्स। रोमाटाइड आर्थराइट्स में आर फैक्टर पॉजिटिव होती है। ये बड़ी नामराद बीमारी है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आती है, जोड़ों में दर्द होता है और बुखार रहने लगता है और इंसान को सारी उम्र का ये एक तरह का रोग है जो पक्के तौर पे लग जाता है। इसको ब्लड कैंसर की फैमिली में गिना जाता है। डॉक्टर साहब, आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं घुटनों के दर्द के, तो आप उनका इलाज किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम देखते हैं, पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसका इंटरव्यू लेते हैं और उसके पास कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं कि ये जो पेशेंट है ये यूरिक एसिड की वजह से है, दूसरा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, तीसरा ये रोमाटाइड की वजह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नाड़ी परीक्षण करके हम देखते हैं इसके पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं। ज़्यादातर हम देखते हैं 99% केस में कि पेट में गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ही होती है। हम एक तो पहले अनुमान लगा लेते हैं कि इसका जो खाना है वो ठीक पचा नहीं है, इसलिए बॉडी में इम्प्योर ब्लड और कम जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट हो रही है, उसकी वजह से जोड़ों में गैस ज़्यादा जा रही है, जोड़ ड्राई हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ उसके प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा जो है पाचन प्रणाली में प्रोटीन सही काम नहीं कर रहे, प्रोटीन जो जाकर हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, जिससे वो यूरिक एसिड बनता है। वो सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन को बॉडी हजम कैसे करेगी और किडनी उसको फिल्टर कैसे करेगी। और दूसरी तरफ जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें हम देखते हैं कि जो बोन में जो मिज बनती है, जो सर्कुलेट करती है, उसमें बोन में दो बातें होती है। हमारे ये पीछे दो नाड़ी होती है, एक ईड़ा और एक पिंगला। जो पिंगला है वो सूर्यवंशी है, ईड़ा है जो चंद्रवंशी है। वो क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पिंगला है वो उसका प्रकोप बढ़ जाता है नाड़ी में और बाहर चंद्रमा का प्रकोप बढ़ जाता है। जब नाड़ी में पिंगला का प्रकोप बढ़ता है तो हीट ज़्यादा होने की वजह से मिज से वो नाड़ी आगे, वो हड्डियाँ जो होती है वो आगे से उनका फेस जहाँ जाता है वहाँ से थोड़ी थोड़ी विंगी होने लग जाती है, टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने से वो अपने एंगल से दूर हो जाती है, जिससे वो आउट हो जाता है। उसका जो एंगल होता है घुटनों का, जो सही सीधे की बजाय वो टेढ़े हो जाते हैं। एक दूसरा ये होता है। तीसरे में जो हम देखते हैं कि रोमाटाइड आर्थराइटिस में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा रेड और वाइट सेल ये दोनों ये भी डिस्टर्ब होते हैं, आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। फिर उसमें तीनों में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो यूरिक एसिड है उसमें हम सबसे पहले उसको वो चीज़ें देते हैं जो बॉडी में प्रोटीन डिपॉजिट ना हो, उसका पखाना ठीक आए, गैस ना बने, एसिडिटी ना बने। अगर गैस बनती है तो उसकी बाहर निकल जाए। दूसरा, उसमें प्रोटीन अगर रहते हैं तो किडनी उसको फिल्टर ज़्यादा करे। किडनी की दवाइयाँ साथ में हम किडनी की हर्बल देते हैं जिससे पेशाब खुलकर आए और सारी वो प्रोटीन वापस हो निकल जाए और कहीं डिपॉजिट ना हो। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम क्या करते हैं, हमारे पास काफ़ी मेडिसिन हैं जिसमें हम बोन पे और बोन मैरो पे काम करते हैं। वहाँ जाकर उसकी हीट का बैलेंस बनाते हैं। उस बैलेंस से फिर आगे को जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होने लग जाता है। सर्कुलेट होने की वजह से फिर दोबारा वो नाड़ियाँ, वो जो आपस में हड्डियाँ हैं और उनका कुशन है, वो दोबारा फिर उसमें ग्रीस और ऑयल की सर्कुलेशन हो जाती है। ऐसे ही रोमाटाइड आर्थराइटिस में हम देखते हैं कि इसकी वजह से बुखार भी होता है, पेन भी होती है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। इवन उसको कई एक स्टेज आ जाती है कि पलटा लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें भी हम फिर उसको यही देखते हैं कि इसकी इन्फेक्शन जो है उसको साफ़ किया जाए और उसका पेट साफ रखा जाए, उसकी गैस पेट में ठीक ना रहने दी जाए, एसिडिटी ना रहने दी जाए और किडनी के फिल्टर को प्रॉपर फंक्शन कराया जाए। किडनी जब प्रॉपर फंक्शन करती है, किडनी देखिए, हम खान पकवान की जब बात करते हैं, जब खाएंगे हम, अगर खाना ठीक हजम होगा, ठीक हजम होने से प्लाज्मा ठीक बनेगा, प्लाज्मा ठीक बनेगा तो ब्लड ठीक बनेगा, ब्लड ठीक बनने से क्या होगा, जो लीवर है
उसकी फिल्ट्रेशन ठीक रहेगी, लीवर से आगे किडनी की फिल्ट्रेशन ठीक रहेगी और हार्ट को पंप करना आसान रहेगा, बॉडी का एक रिदम बनेगा। उसमें जो ये वाइट सेल रेड सेल सारे अपनी दिशा में रहेंगे। जब हम खाना ठीक हजम नहीं होता तो ये किडनी, हार्ट, सब चीज़ें और लीवर, ये सब स्प्लीन, ये डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद रेड सेल और ब्लड सेल, ये भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे ये रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कई एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं जो घुटना ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं, तो क्या घुटना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? देखिए, मैं इसके उल्ट नहीं कि घुटना ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, मगर दरअसल घुटने को ट्रांसप्लांट जितने आजकल हो रहे हैं, अगर 100 घुटना ट्रांसप्लांट होता है उसमें से मेरे ख्याल में 5-7% ही घुटने ट्रांसप्लांट कराने वाले होते हैं। क्योंकि एक दिशा में हम भी कोशिश करते हैं, जब वो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो उसका कुशन दब गया, हमारी कोशिश होती है कि उसको दवाई दें, उसको जड़ी बूटी दें, उसका सर्कुलेशन सही करें, उसकी सोजश को कम करें, उसकी स्वेलिंग को कम करें, उसका फिल्ट्रेशन ठीक करें, उसका वाइट सेल, रेड सेल, उसका सारे ऑर्गन्स उनको ठीक करें, तो घुटना अपने आप काम करने लग जाता है। और साथ में थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इज मस्ट घुटनों के लिए। अगर घुटना फिर भी ठीक नहीं होता, घुटने का गाइड ठीक नहीं होता, कुशन खत्म हो जाता है, तो उस दिशा में जाकर कहीं 5-4% की सर्जरी की ज़रूरत होती है, मगर जितना 100% की सर्जरी हो रही है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ठीक नहीं है। जब ये घुटना ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या ये जीवन भर ठीक रहता है? ऐसा है, देखिए, जो समझदार डॉक्टर हैं, जो मैं कई डॉक्टरों को जानता हूँ, आर्थो के डॉक्टर हैं, उनकी कोशिश होती है कि अगर नेचुरल घुटने से काम लिया जाए, नेचुरल कुशन से काम लिया, इसका मुकाबला नहीं है। मगर जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसका कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो उसका कितना टाइम होगा, क्योंकि वो मैन मेड है, एक कुदरत की बनाई हुई है। कुदरत की जो घुटना बनाया हुआ है उसमें जो कुशन है, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट्स हैं, वो तो बाई बर्थ आप में डेवलप हुए हैं। जो घुटना ट्रांसप्लांट जब किया है वो बाहर से इंसर्ट किए हैं, इसलिए बाहर की चीज़ दूसरी बनी हुई चीज़ में जब इंसर्ट करते हैं उसका कोई विश्वास नहीं कि कितना वक्त चलेगा। ठीक है, मगर जब मजबूरी होती है तो घुटना ट्रांसप्लांट करा लें, मगर घुटना जितने जैसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ये शायद मेरे ख्याल में बहुत खामखाई धक्का हो रहा है। 4-5% केसों में तो जरूर हो सकता है कि घुटने की जरूरत पड़े, बाकी 90% में देखा है कम से कम यहाँ घुटने ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, घरेलू उपाय बताएंगे घुटने के दर्द के लिए कि जब घुटने का दर्द हो तो क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? घरेलू उपाय ऐसा है, देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, जितनी भी जॉइंट पेन है वो जॉइंट पेन 3 किस्म की होती है, और 90% जो पेन तो तकरीबन 80 से 90% वो हमारी बायबादी बाजू की वजह से होती है। ठीक है, ये और 20% से कम 76% लगाएं बाजू की वजह से होती है, 18-20% तकरीबन सलेसम की वजह से होती है, कफ की वजह से, और 7-8% अग्नि की वजह से होती है। और शरीर में हमें देखना चाहिए कि जो बाजू का प्रकोप है उससे ज़्यादा जॉइंट पेन होती है। उसके लिए हमारे पास घरेलू नुस्खे बहुत हैं। जिंजर है जिसे हम अदरक कहते हैं, गार्लिक है जिसे लहसुन कहते हैं, काली मिर्ची है, लाल मिर्ची है, पुदीना, काली मिर्ची की चटनी वगैरह उसकी है। उसके बाद अश्वगंधा नगौरी है, उसमें उसका एक फार्मूला है, अश्वगंधा है, सौंठ है, मीठी सरिंज है, कमरकस है और खांड है। ये पांचों को लाकर अगर हम उसका 4-4, 5-5 ग्राम उसका पाउडर सुबह दूध से खाते रहें तो यूरिक एसिड तो तकरीबन उससे ही क्योर हो जाता है। और दूसरा जो जोड़ों का दर्द है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके आगे बहुत सा हमारे पास काढ़े हैं। काढ़ों में हम क्या करते हैं, रिंडी है, उसके पत्ते हैं, रसना है, दूसरा ग्लोबूटी है, उसमें फिर हम गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, दालचीनी है, गोखरू है, पुनर्नेवा है। इन हम तकरीबन 11 चीज़ें हैं, इनका काढ़ा देते हैं। इनके काढ़े से क्या होता है, किडनी सही फंक्शन करती है, लीवर का जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन का सही हो जाता है, जो स्टोमक की हीट अपसेट हुई जाती है जिसकी वजह से खाना बिना पचा रह जाता है, गैस बनती है, कब्जी बनती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उसका फंक्शन प्रॉपर हो जाता है। जब फंक्शन प्रॉपर हो जाता है खाने की एनर्जी पूरी बनेगी और खाना ठीक आएगा। जब एनर्जी ठीक बनेगी तो बॉडी के ऑर्गन पे लोड कम पड़ेगा और गैस नहीं बनेगी
और ब्लड और ऑक्सीजन बॉडी में पूरा प्रवाह रहेगा। जहाँ पूरा प्रवाह ब्लड और ऑक्सीजन का है वहाँ हमेशा हेल्थ ठीक रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कफ की वजह हो सकता है घुटनों में दर्द, कफ जब ज़्यादा बनता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो घुटनों में जब कफ का दर्द होता है उसमें क्या होता है, एक तो होता है कि लिक्विड ड्राई होता है। कफ से क्या होता है, उसमें जैसे लगता है पानी पड़ गया घुटनों में, हैवीनेस होगी। क्योंकि हमारे पास 5 तत्व हैं कुदरत के, एक एक जैसे शीति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये असम शरीर। आसमान है, आसमान में हवा है, उसके आगे अग्नि है, अग्नि के आगे धरती है, और आसमान और हवा मिलकर वायु को बरत देते हैं। पानी और धरती मिलकर श्लेष्म को, कफ को बरत देते हैं। अग्नि इंडिपेंडेंट है। जब हमारी बॉडी में ये पानी और कच्ची खुराक जिसे धरती कहते हैं उसका प्रकोप बढ़ जाता है, ये सर्कुलेट होकर जब जोड़ों में जाते हैं तो जोड़ों में ऐसे लगता है जैसे पानी भर गया, वो होता है कफ का पेन। और जब हमारे जोड़ों में हवा सर्कुलेट होती है वो होता है वायु का पेन। जब हमारे जोड़ों में ड्राइनेस नहीं होती मगर जोड़ श्रिंक होने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो अग्नि का प्रकोप होता है। वो तीनों अपना अपना फंक्शन करते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह का जोड़ है, इसको किस चीज़ से वजह से ये बिंगा हो रहा है, किस वजह से ये टेढ़ा हो रहा है, क्यों इसमें पेन है। उस वजह से फिर हम वही बूटियाँ चुनते हैं जो उसकी ज़रूरत होती है पेशेंट को। डॉक्टर साहब, अगर अचानक से किसी को पेन होने लगे तो उसको क्या करना चाहिए? अगर अचानक से पेन होने लगे, देखिए सबसे बढ़िया घर में घरेलू नुस्खा है जिंजर, गार्लिक, काली मिर्च, लाल मिर्च, पुदीना, इसका चटनी रगड़ो। चटनी रगड़ के इससे खाना खा लो, दबाकर खाओ इसको, चटनी रगड़ो, 3-4 टाइम खाओ, पेन आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। डॉक्टर साहब ने हमें घुटनों के दर्द के बारे में बताया। उम्मीद है आप सभी ये सभी चीज़ों को अपनाएंगे जिससे कि घुटनों का दर्द आपको हो ही ना। जैसे कि पुदीने की चटनी इन्होंने बताया कि आप अपने खान पान को इस तरीके का करें जिससे कि आपको वात, पित्त और कफ से छुटकारा मिले। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द के लिए और क्या खास बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हमने जोड़ों के दर्द से बचना है उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपना खान और पकवान ये बहुत सिंपल साधारण कर लें। जितना आप सिंपल खाना खाएंगे उतना हजम जल्दी होगा। जितना आप रिफाइंड खाना खाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन आएगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, उससे ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मेरी लोगों को बेनती है एक कि आप सीजन के फल, सब्जियाँ, फ्रूट खाएं और बेवजह फ्रूट सब्जियाँ ना खाएं जो सीजन की नहीं है। सीजन के ही आप ग्रेन्स खाएं, सीजन की आप साग सब्जी खाएं। अगर साग सब्जी सारी चीज़ें सीजन की आप खाते हैं तो खाना ठीक हजम होता है, गैस पैदा नहीं होती बॉडी में, एसिडिटी बनती नहीं है। उससे खाना खाने से हमारा प्लाज्मा प्योर बनता है, ब्लड प्योर बनता है। ब्लड प्योर बनने से हमारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह प्रॉपर वर्क करते हैं। जब ये प्रॉपर वर्क करते हैं तो हमारी बोन मैरो, हमारी मिज, हमारे रेड सेल, हमारे ब्लड सेल अकेला जॉइंट पे नहीं बॉडी में और भी बीमारियों को आने से रोकते हैं। बॉडी हमारी तंदुरुस्त रहती है, हेल्दी रहती है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा ताज़ा खाना और टिंड पैक खाना, बाज़ार का खाना और दूसरा रिफाइंड खाना और ख़ास करके फास्ट फूड खाना और स्पेशली जो आजकल की स्वीट्स हैं, खोए की स्वीट्स हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा रिफाइंड ऑयल, समुद्री नमक, चीनी, कुकर और फ्रिज, ये 5 बहुत बड़े खतरनाक जिन हैं घरों में, इनको बाय बाय और अलविदा कहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आप डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर मानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।